हिंद दोस्तों, आज हमारा जो प्रथम पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत हमारे 4 प्रश्न पढ़े जा चुके हैं। 5वां प्रश्न है, जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन करने वाली प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बिंदुवार विश्लेषण कीजिए। कहने का अर्थ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं को बताइए। तो पहले समझिए, जब कोई सामान लिखा जाता है जिस हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है उस हिसाब से परिवर्तन होना भी चाहिए। यही कवि कहना चाह रहा है कि नित्य नवीन साहित्य के सृजन कुछ ऐसी सतत गतिशील क्रिया है जिनके परिप्रेक्ष्य के साहित्य इतिहास में पुनः संशोधित परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती रहती है और उसमें साहित्य इतिहास लेखकों को नित्य नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समय हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाली जागरूक लेखक के सामने 2 मुख्यतः समस्याएं होती हैं। कहने का मतलब, हिंदी साहित्य का अगर इतिहास लिख रहे हैं उसमें 2 समस्याएं होती हैं। नंबर 1 समस्या ये होती है कि हिंदी साहित्य में केवल खड़ी बोली हिंदी की गणना की जाए अथवा क्षेत्रीय भाषा उर्दू साहित्य को भी उसमें स्थान दिया जाए। उसमें समस्या ये हो जाती है कि बताओ, क्या हिंदी हिंदी लेकर चलें या फिर उसमें उर्दू का भी पुट जोड़ा जाए। दूसरी बात होती है साहित्य की सीमा क्या मानी जाए। अगर साहित्य इतिहास लिख रहे हैं तो साहित्य की सीमा को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें केवल ललित और रस प्रधान साहित्य के स्थान दिया जाए अथवा सृजनात्मक और ज्ञान प्रधान साहित्य में उसकी परिधि में भी समेटा जाए। अगर हम इतना लिख देंगे, अगर उसके लिखने के बाद एक और पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट है कि हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, मध्यकालीन के प्राचीन इतिहास, वस्तुतः हिंदी का साहित्य पुराने साहित्य इतिहास लेखकों में अत्यंत विचारपूर्वक अपने ग्रंथों में यथास्थान वर्णन किया गया है। इसमें किसी प्रकार के काट छाट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो पहले के इतिहास है उसमें किसी प्रकार की काट छाट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे चंद्र का रासो हो या विद्यापति के पद हो, सूर्य के सागर, कबीर की साखियाँ, पद तुलसी के मानस जैसी या पद्मावत, बिहारी के दोहे हो। हिंदी में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रूप में प्रतिनिधित्व होकर भी मूलतः हिंदी के अंग और हिंदी के साहित्य इतिहास के समान रूप में स्थान मिलता है। अब हमारे मुख्य जो 6 तत्व हैं उनको पढ़ के हम समझेंगे। मुख्य 6 तत्वों में पहला है कि काल विभाजन सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाए। किसी भी काल का अगर विभाजन करना है तो वहाँ पे समझना चाहिए कि हर समाज में क्या क्या होता है और सामाजिक प्रवृत्तियों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा होता है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों के आंदोलन में प्रमुख कवियों के लेखकों की वृत्तियों के समावेश करते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए और नवीन दृष्टिकोण से उनकी यथोचित विचार किए जाए। साहित्य के उदय और विकास का वर्णन करते हुए ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से काम लिया जाए। साहित्य के सभी प्रकार के प्रश्न संचित और संतुलित ढंग से विचार हो। राजनीतिक मतवादों के पूर्वग्रहों में बचकर शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से कृतियों की समीक्षा की जाए। प्रत्येक लेखक के सभी कृतियों का संकलन और उसके विवेचन विकास क्रम में किया जाए। कहने का अर्थ है कि जो लिख रहा है लेखक, उसकी पुस्तक पढ़ने के बाद ही उसके ऊपर विचार किया जाए। आलोचना और तथ्यों और आधारित पर काल्पनिक कल्पनाओं का भी संभावनाओं पर नहीं। प्रत्येक निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए उद्धरण दिए जाएं। लेखक में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और संकलन, वर्गीकरण, संतुलन संतुलन आगमन आगमन आदि, भाषा और शैली सुबोध और सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। ये हमारे जो पहले सवाल का था कि हिंदी इतिहास का जो विभाजन कर रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं होती है, तो यही समस्याएं सब होती हैं। फिर हिंदी साहित्य का ये जो छठा सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहारी के काव्य कौशल की विवेचना कीजिए। देखिए, जो बिहारी है वो कैसे कवि हैं उनके समझते हैं कि महाकवि बिहारी रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत्साई, हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। इसका काव्य मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता से युक्त है। सत्साई की नायिका भेद, नखशिख वर्णन, विवाह के अनुभव में संचारी भाव आदि चित्रण प्रमुख रूप को देखने से मिलता है। बिहारी के दोहे छोटे छंद के भाव में सागर भरने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विशेषता के कारण दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी कवि ने लिखा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखकर में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कहने का अर्थ है कि बिहारी जी के जो दोहे पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में रोम रोम में बस जाते हैं। फिर बिहारी लाल के सौंदर्य में रस सिद्ध कवि थे। उन्होंने कहा कि आंतरिक दोनों प्रकार के सौंदर्य के सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के वहाँ सौंदर्य में एक चित्रण निम्नवत है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आतप आतप पर प्रभात। फिर प्रकृति के लिए उन्होंने लिखा है कि बिहारी लाल अपने सत्साई में कहीं प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है कि ऐसा चित्रण रीतकाल के कवियों में बहुत कम देखने को मिलता है कि छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत जपद भौर झरे मद अंध। और भक्ति के लिए उन्होंने जो चीज़ लिखा है वो तो एक अलग ही छवि बनाता है। जैसे कि भक्ति भावना, बिहारी लाल श्री कृष्ण के अन्य भक्त में पत्नी का मृत्यु
मृत्यु होने के बाद अपनी अधिकांश समय जीवन में भागवत भक्ति में ही व्यतीत किया। उन्होंने भक्ति शाखा भाव की, उनके दृढ़ विश्वास से मन कपट और साधक के भगवान की प्राप्ति असंभव प्रतीत होती है। तौलो या मन सदन में हरि आवे वही वाट, निपट जरे जो लो विकट, खुले न कपट कपाट। अगर तुम्हारे अंदर कपट है तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये बिहारी जी की बात है। फिर मुक्तकार के रूप में बिहारी लाल के भावों को समेटने में थोड़ा से शब्दों से अधिक कहने की क्षमता विद्यमान। उन्होंने अपने दोहों में व्यंजना शब्द व्यक्त सहारा लेकर कम शब्दों को बड़ी बात कहकर चमत्कार दिखाया, जैसे कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैन सो दो बात। ये जो श्लोक है या दोहा है, ये हर किसी कवि को एकदम चारों खाने चित कर देता है। फिर उन्होंने रस व्यंजना की बात अगर देखी जाए तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भवन हंसे दो न जाही, देन कहीं नट जाए। इन्होंने रस को भी बहुत अच्छे से अपने सतसाई में वर्णित किया है। फिर बहुज्ञता, बिहारी लाल व्यवहार का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा के दोहों की में इनके दर्शन, गणित और ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विविध शास्त्रों का ज्ञान का पता चलता है। बिहारी लाल के गणित के जानकारी का प्रयोग निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है कि कहत सबे बेदी दिए आक 10 गुनो होती, तिय लिलार बेदी दिए अगणित बढ़त उदोत। ये जो है बिहारी ही लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, कवि कहना चाह रहा है। बिहारी लाल की ब्रज भाषा ब्रज भाषा है, उसमें कहीं कहीं बुंदेली, अरबी, फारसी आदि शब्द पाए जाते हैं। मुहावरों का प्रयोग के कारण भाषा के एक प्रवाह आ गया। उनकी भाषा सुगठित थी और किसी एक शब्द के स्थान पर नहीं हटाया जा सकता। इसी भक्ति का नीति दोहों को प्रसाद गुण का श्रृंगार, दोहों के मधुर प्रसाद गुणों की प्रमुखता है, अलंकार विधान है। बिहारी लाल ने अपनी सत्साई अलंकारों का प्रयोग अधिकार के साथ किया है। संगत अलंकार का एक उदाहरण निम्नलिखित द्रष्टव्य है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गाढ़ दुर्जनि दिए हिये दई नय रीति। बिहारी लाल जो लिखते हैं ना, वो सोच समझ के लिखते हैं। इसका अर्थ निष्कर्ष ये होता है कि बिहारी लाल रीतकाल के उच्च कोटि कवि एवं कलाकार और असाधारण कल्पना शक्ति और मानव प्रवृत्ति, सूक्ष्म ज्ञान और कला निपुणता बिहारी लाल के दोहों में अपरिमित रस भर दिया है। अब सवाल आता है कि रीत काल के सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जो रीत काल रहा है, जो हमारा 1700 से 1900 के बीच का रीत काल रहा है, उस काल की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो सवाल का पहला ही पॉइंट लिखिएगा कि रीति प्रवृत्ति उसकी निरूपण पद्धत। इस युग में शास्त्रीय आधार पर रीत काल लिखने की पद्धति चल पड़ी, उसमें रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। रीत ग्रंथ 3 प्रकार की निरूपण पद्धति पर आधारित है। काव्य सभी अंगों को निरूपण, जैसे दास का काव्य निर्णय, कुलपति मिश्र का रस, रसिक गोविंद का रसिक गोविंद नंद घन, चिंतामणि का काव्य विवेक आदि। श्रृंगार रस में नायिका भेद का निरूपण, जैसे मतीराम का रस राज, देव का भावविलास, दास का रस निर्णय, पद्माकर का जगत जगत विनोद, जिसे जगत विनोद कहा जा सकता है। अलंकार निरूपण, जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण, पद्माकर का पदाभरण, सूरत मिश्र का अलंकार माला, भूपत कंठाभूषण आदि। इन्हीं रीत ग्रंथों से प्रेरणा भानुदत्त की रसमंजरी जैसे रस शास्त्र में चंद्रलोक, कुवल नंद जैसे संक्षिप्त पद्धति पर लिखे अलंकार शास्त्र, कहीं कहीं प्रेम कीड़ाओं से धोतक काम शास्त्र के आधार पर बने जैसे रीति ग्रंथ सफल काव्य शास्त्र रहे जा सकते हैं, और कहीं मौलिकता से सिद्धांत में प्रतिष्ठा संस्कृति ग्रंथों के उदाहरण मात्र में ग्रंथ भ्रमक अनुवादों के पूर्ण रीति का स्थिति उल्लेखनीय करते हुए डॉक्टर नागेंद्र सारांश स्वरूप में कहते हैं कि युग के संग काव्य मर्मज्ञ अनेक प्रकांड विद्वानों के भी कमी न थी, जो कि सबसे इन कवियों के जो लिखे हुए भाषा है उनकी ही तारीफ करते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी। फिर है कि श्रृंगार प्रवृत्ति में उसका स्वरूप, जो रीत काल में है सबसे ज़्यादा श्रृंगार के बारे में लिखा गया है। रीत कालीन में दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारता में रही है। जैसे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीत काव्य के स्नायुओं से बहने वाले रक्त धारा कहना चाहते हैं कि इस युग में काव्य श्री कृष्ण भक्ति जैसी परंपरा, फारसी साहित्य में जैसी हुस्न परस्ती और इश्क निजाजी संस्कृति और प्रकृति में श्रृंगारी मुक्तकों जैसा परंपरा हाथ लगी, और उसे अश्रदाताओं में जिस रसिकता से बिलिस्ता से सामान करना पड़ा था। कहने का अर्थ है इसमें श्रृंगार रस का पुट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा।
उदाहरण के लिए लिखेगा कि काजे प्रीत कुचाल की बिना नेह रसनीति, मार रंग मारू मटी बार सुखी से भीति। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है कि यह नारी कोई व्यक्ति का समाज संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि विकास का उपकरण मात्र। पुरुष और आकर्षण केंद्र भर उसकी सामाजिक अस्तित्व मानो कुछ है नहीं। फिर रीतकाल के काव्यों में जो जीवन का दर्शन दिखता है, रीतकालीन के काव्यों में जीवन का दर्शन अस्वस्थ और संकुचित है। जो राजा राजाश्रय में आजीविका और श्रृंगारी काव्य के कर्म में रसिकता के लक्ष्य और विलासिता के साध्य हो। वाह वाह ही पंडित के जीवन के दर्शन कैसा होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। रीत काव्य के जीवन दर्शन में संघर्ष लेने वाली न कोई हंसोमुखी सामंतवादी रसिकता और प्रवृत्ति जैसे समित जीवन रतियों की दास्ता है, न वास्तविकताओं के साथ संघर्ष करने वाली साहस भरी उमंग। रीतकालीन के कवियों में प्रेम जैसा केंद्र बिंदु बनाकर चला, और वह रूप बड़ा ही निकृष्ट और हीन प्रेम न होकर रीतिबद्ध सामंती रसिकता है। प्रेम के आरंभ से महत्वाकांक्षा शून्य सामाजिक मंगल और मनोभाव से प्राय अस्पष्ट पिंड नारी के आकर्षण से हरते और स्थूल प्रेम व्यंजना से परिलक्षित है। अगर हम इतना लिख देंगे तो हमारे नंबर कहीं नहीं जाएंगे। फिर हमारा जो आखिरी है कि रीतकाल की कला और उसका रूप। तो रीतकाल में जो काव्य कला और अलंकृत है उसका चक्का चौंध करने वाला है। शोभा में भर लादने से वैचित्र के रूप में अनूठा रूप देने का बड़ा निपुण प्रयोग किया गया है। कला यह अलंकरण अलंकारों का चमत्कारी योजना से भी हुआ है, जिसमें यद्यप उपमा रूपक अतिशयोक्ति आदि की प्रधानता है, इसके साथ ही यमक अनुप्रांत लेंस और खिलवाड़ भी कम नहीं है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं। रीतकाल के अलंकारों में समृद्धि कोश अलंकारों का अधिकांश के रूप से यत्नज प्रयोग हुआ है और तुलसी आदि के भांति आयास की ही आ गए हैं। तो ये रीतिकाल कली का जो रूप है वो दिखाने की बात कर रहा है। हमारा दूसरा सवाल है कि रीतकालीन पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। जो रीतकालीन पृष्ठभूमि में देखिए, उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। रीतकाल जो 1700 से 19वीं शताब्दी के बीच में है। ये जो प्रश्न हमारा 8 नंबर का है, रीतकालीन पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, रीतकाल के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसमें महान महान कवि हैं और उसमें कवि को पहले हम समय जान लेते हैं। तो जो समय हमारा है 1700 से 1900 के बीच में सामान्य रूप के श्रृंगारिक लक्ष्य में ग्रंथों की रचना की गई है। नामकरण में दृष्टि से अगर देखा जाए तो विद्वान पर्याप्त मतभेद रहा है। मिश्रबंध से अलंकृत काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल और पंडित विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा देते हैं। इस युग में मिश्रबंधियों द्वारा कहा गया कि अलंकृत काल अधीन समीचीन प्रतीक नहीं होता है, कारण इस काल से कवियों को केवल अलंकृत ही नहीं, इतर काव्यांगों को भी इसमें यथोचित स्थान प्राप्त हुआ है। कवियों की कृति केवल अलंकृत रचनाएं करने की नहीं, उन्होंने अपेक्षा रस पर अधिक बल दिया भी है। अब बात रही इसके कवियों के बारे में, इनके जो बखान करना है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो रील कवियों की जो परिस्थितियां हैं, पृष्ठभूमि जो है, तो पहले ऊपर हम पढ़ लेते हैं कि विषय चयन के आधार पर इस काल में रीतकाल का कहना है कि अधिक वैज्ञानिक और युक्त संगत प्रतीत होता है। प्रत्येक कवि द्वारा इस श्रृंगार में न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी एक विशेष प्रकार की रीत सिद्धि पद्धति ही है। आचार्य शुक्ल के दबे स्वर में इसका श्रृंगार काल कहे जाने का आपत्ति नहीं की जा सकती। कारण यही हो सकता है कि उसके समय युग की श्रृंगारिक साहित्य अधिक आया है। तो जो हमारा परिस्थिति और पृष्ठभूमि है उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले होती है राजनीतिक अवस्था। रीतकालीन के साहित्य अध्ययन में यह बात आवश्यक है, साहित्य के 200-250 वर्षों में दीर्घ अवधि के देश में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था दोनों उतार चढ़ाव आए तथा वर्ग विशेष में अभिरुचि द्वारा नियमितकरण से साहित्य कला में विशिष्ट दिशा प्राप्त की। राजनीतिक अवस्था। राजनीतिक दृष्टि में अकाल मुगलों के शासन वैभव के चरमोत्कर्ष पे बाद उत्तरोत्तर हास पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर, जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य के विस्तार किया तथा शाहजहां के दक्षिण भारत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के उत्तर पश्चिम सिंध में लहरी बंदरगाहों तक, असम सिलहट अफगानिस्तान के विस्तृत के किले से लेकर के दक्षिण ओरछा तक एक छत्र बढ़ा लिया। राजपूतों में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और संपूर्ण देश में शांति और सुख समृद्धि से ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण हो चुका था। कालांतर में शाहजहां की क्रूरता में मृत्यु के अफवाह फैलने के कारण से 1658 में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा और इसे चेष्टपूर्ण फैलने लगा और सहिष्णुता से अहमान्यता के कारण से उतना ही अप्रिय था। दोनों दाराजी
के दाराजी के औरंगजेब और अपनी धार्मिक असहिष्णुता से असमर्थता के कारण दाराजी हत्या के औरंगजेब जो ही शासन रूढ़ हुआ ते हुई जागीरदार राजाओं ने हिंदुओं को धार्मिक उपद्रव प्रारंभ हो गए। अब ये जो राजनीतिक अवस्थाएं रही वो एक अलग समस्याएं रही। फिर सामाजिक अवस्था क्या रही? सामाजिक अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो काल के अंत में घोर अथाह पतन का युग। इस काल में सामंतशाही जितने दोष हो सकते हैं वो सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव लोक जीवन पर बढ़ा और सामाजिक व्यवस्था को केंद्र बिंदु में बादशाह होता उसके अधीन मनसबदार और अमीर उमराव से कर्तव्य अपने मालिक के प्रसन्न करना था। नीचे वालों को मात्र संपत्ति समझते थे, उनका अस्तित्व केवल अपने लिए मानते थे। कृषक जीवों के निम्न वर्गों में शोषित था और श्रमजीवी वर्ग में न किसी बेगार करनी पड़ती थी, बदले में मिलती थी कोड़ों की मार। आशा है कि इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और शासक एवं संपन्न वर्ग श्रम के बिना ही संपन्न था। और रीत काल में अगर देखी जाए संस्कृत अवस्था, तो संस्कृत अवस्था में क्या थी? सामाजिक अवस्थाओं में सामान्य देश में संस्कृत की अवस्था भी शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे उदारवादी नीति और संतों एवं सूफी उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृति के निकट आने से उपक्रम हुआ था। औरंगजेब की कट्टरता के समाप्त प्राय हो गया, किंतु विलास वैभव से खुले प्रदर्शन के कारण धार्मिक स्थानों में दृढ़तापूर्वक पालन की कठिनाई हुई। फिर हम समझते हैं साहित्य और कलाओं की स्थिति। जो साहित्य में कला थी वह दृष्टि में यह युग संपन्न हुआ जा सकता है कि इस काल में रचनाकार कलाकार साधारण वर्ग के होते हैं, किंतु आश्रयदाता मुगल सम्राटों के साथ देसी राजाओं नवाबों से इतना सम्मान मिलता था कि समाज में प्रतिष्ठित लोगों से उसकी गणना होती थी। अब हमारे जो है वो पढ़ना है कि कवि कौन कौन से हुए। तो इतनी हमारी समस्याएं थी। अब हमारे जो प्रमुख कवि उनको पढ़ना है। तो प्रमुख कवि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिबद्ध रचनाओं के लक्षण में उदाहरण से युक्त होने पर ऋषि सिद्ध कवियों में जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना करके काव्य सिद्धांत बिहारी बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभ, नेवाज, हठी जी, राम सहाय दास, पजनेश, द्विजदेव के अतिरिक्त सेनापति वृंद विक्रम को सम्मिलित करना आवश्यक है। रीतिबद्ध द्वारा अगर कवि रीति दृष्टि खे रखकर काव्यांग विशेष में परिचय करताते हैं तो लक्ष्य ग्रंथ लिखते हैं। इसी धारा कवि चिंतामणि, भिखारीदास, कुलपत मिश्र, श्रीपद देव, प्रताप सिंह, पद्माकर आदि आचार्य आते हैं। इन्होंने रस, शब्द, शक्ति, गुण, दोष, रीत, अलंकार, छंद आदि काव्यों को अंगों का विवेचना किया है। उसके बाद अगर रीत मुक्त धारा की अगर कवियों की बात की जाए तो उसमें है घनानंद, आलम ठाकुर, बोधा नाम इस वर्ग से आता है। अब पहली बात आप हम समझ लीजिए कि जो ये हमारा प्रश्न था बहुत ही घुमावदार प्रश्न था, जिस प्रश्न के अंतर हमारा जो सवाल आया था कि रीतकालीन पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए और रीतकाल के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो जो हमारी पृष्ठभूमि रही वो इस तरीके से थी कि वहाँ पर राजा, सामाजिक, संस्कृत ये समस्याओं को देखते हुए और साहित्य कलाओं की समस्याओं को देखते हुए जो कवि हैं उसमें महान कवि जैसे बिहारी हो गया, घनानंद और पद्माकर, ये कुछ महान कवि के नाम भी आपको हमने पढ़ाया। अब हमारा जो सवाल है कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियों को सोदाहरण मतलब कहने का मतलब उदाहरण मीमांसा कीजिए। तो कबीरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है? कबीरदास संत काव्यधारा के प्रवर्तक थे। संत काव्यधारा संस्कृत आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कबीर थे। स्वामी रामानंद जी के शिष्य उन्होंने रामानंद के प्राप्त भक्ति नाथ पंथियों के योग साधना से, सूफी योग से, प्रेम साधना से मेल करके निर्गुण उपासकों के लिए स्वतंत्र मार्ग की खोज की, जिसे संत मत कहा गया। इस प्रमुख संत कवियों के कवि नानक देव, दादू दयाल, सूरदास, प्राणदास और चरणदास आदि उल्लेखनीय। इन्हें संतों के अनेक मत पंथों आविष्कार किए, जैसे कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ, रैदास, निरंजनी संप्रदाय, मलुक पंथ, दरिया पंथ, सतनामी संप्रदाय, साईं दत्त संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। तो कहने का मतलब है जो संत काव्यधारा के जो प्रमुख महाकवि हुए कबीरदास जी ने, और इनके जो महान कवि हो उन्होंने अपने अपने नाम से पंथ चलाए।
तो पहले हम समझते हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, ना कि वो राम की उपासना करते हैं जो तुलसीदास जी राम बताते हैं। तो संतों ने निर्गुण राम में अपना आराध्य बनाया था, लेकिन उनके दशरथ के सूत्र राम से भिन्न है। जो घटघट के वासी मृग के कस्तूरी के समान जिसे जंगल में ढूंढ रहता है, उसकी उपस्थिति के पास कबीर कहते हैं कि दशरथ सुई ते लोग बखाना, राम नाम तहि मरई न आना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढने बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाए। और रूढ़ियों ब्रह्मचारियों की बहुत ज़्यादा इन्होंने निंदा की है। कहने का मतलब संत की जात पात ऊंच नीच भेदभाव खंडन कर मानव मात्र की समानता पर बल दिया। और कबीर ने जप माला छाप तिलक रोजा नमाज तीर्थ यात्रा आदि निंदा करते हुए आत्मशुद्धि पर बल दिया है। जैसे कि जाति पाति पूछत कछु नाहि, हर का भजे सो हर का आई, एक जोत से सबूतम को बामन को सूदा। और अंत साधना पर बल, संतों के हृदय में आंतरिक शुद्धता पर बल दिया गया है। और उन्होंने अनुसार मनुष्य के प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया सहानुभूति प्रेम भावना प्रदर्शन करना चाहिए, अपने मन को साफ रखना चाहिए। जैसे कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लगी कोई तो दर्शन किया न जाए। और ये सबसे बड़ी बात है, ये हिंसा का भी विरोध करते थे। जैसे कि जो लोग मांस मुर्गा खाते थे उनको कहते थे कि दिन भर रोजा रखत है रात न थे गाय, या तो खून या बंदगी कैसे खुद ही खुदाए। गुरु की महिमा को इन्होंने खास करके वर्णन किया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पे बल हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और हरि नाम की महत्ता भी इन्होंने बताया है। हरिनाम की महत्ता इन्होंने कहा है कि संतों के अनुसार मानव में हरिनाम का स्मरण की चिंता करनी चाहिए, और अतिरिक्त सब कुछ दुख के कारण सच्चे मन के स्मरण करना ही कल्याणकारी। हाथ में माला धारण करने से जीवे चलाने से जप नहीं होता है। जैसे कि माला तो कर में फिरे जीव मुखे मुख नाए, जीव फिरे मुख नाए मुख माए, मनवा तो चहुदिश फिरे यह तो सुमिरत नाय। कहने का मतलब है झूठी मूठी भक्ति मत करिए। संसार में असारता का वर्णन करते हैं। संतों में अद्वैत का गहरा प्रभाव, उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। संसार अनुसार मानते हुए सर्व सिद्ध करने के लिए पानी का बुलबुला, कागज की पुड़िया, सेमर का फूल, धुए धरोहर आदि। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस में व्यवहार है झूठे रंग न भूल। और कला वैशिष्ट में अगर बात की जाए तो ये कहते हैं यह जन जनो गीत यह निज ब्रह्म विचार रे, कबीरा यह समझाइया आत्म जीवन सार रे। संतों में अपनी अनुभूतियों से ब्रह्म विषय विचारों के हृदय में निषिद्ध किया है। संत काव्य कल्प के रूप में प्रकट किए। अलग कला विशिष्टम अर्थात भाषा रस छंद अलंकार विधान बिंब विधान प्रतीक विधान ज्ञान नहीं था, फिर भी भाषा शैली के संतों सिद्धों के नात अनुसरण किया गया। और रचनाओं में साखी सबर रमैनियों का संकलित, साखी में हम दोहा छंद शब्द को पद एक रमैनी चौपाइयों कह सकते हैं। भाषा की दृष्टि में चंद्र और विद्यापति पूर्ववर्ती रत्नाकर के भिन्नाचार्यों में अनुसार अवधि पूर्वी हिंदी राजस्थानी खड़ी बोली साधुखड़ी की संज्ञा दे डाली है। और वास्तविकता में संत देश के कोने कोने में भ्रमण करते रहते हैं। उनके विचारों के हर क्षेत्र बोली काव्य भाषा के रूप में समाहित होती। आचार्य शुक्ल ने साधुकड़ी की संज्ञा दी है और जो उपयुक्त भी है। कबीरदास के बारे में सब अपने अपने मत देते हैं और संतों का मानना है कि कबीरदास की जो भाषा है वो सबसे अलग है। कुछ लोगों का कहना है पंचमेल खिचड़ी है, कुछ लोग कहते हैं सदकुड़ी है। उसके बाद जो सवाल है कि सूफी काव्य परंपरा में आशय है कि इसकी काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो सूफी जो संत हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हुए हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ना है, जो कि प्रेम कथानक काव्य सूफी काव्य आदि वस्तुतः उक्त नाम से अर्थात द्योतक है। परंपरा की रचनाओं में प्रेम तत्व की प्रमुखता और प्रेम भाव भारतीय श्रृंगार भावना भिन्न है। भारतीय श्रृंगार की रचनाओं में या विवाह दंपत्ति एवं सामाजिक जीवन में मर्यादा के स्वीकार करके चलने वाले गृहस्थिक प्रेम का वर्णन किया गया और उन्हें शुद्ध स्वच्छंदतापूर्ण दृष्टिकोण सौंदर्य भावना के साहसपूर्ण क्रियाकलाप एवं समाज विमुख प्रणय भावना का चित्रण हुआ है। इस्लाम धर्म के रहस्यात्मक प्रवृत्तियों के समावेश में सूफी मत का उदय हुआ है। अब हमारा सवाल अगर यहाँ से शुरू होता तो ज़्यादा अच्छा है। भाव पक्ष समान प्रवृत्तियों का विशेष। तो भाव पक्ष
रचनाओं में प्रेम की प्रधानता। सूफी संत रचनाओं में द्वारा हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर प्रेम मार्मिक स्वरूप से प्रभाव का वर्णन किया गया है और शास्त्र में प्रेम के लिए दूसरा शब्द रति है। श्रृंगार का स्थायी भाव संयोग संयोग श्रृंगार के प्रेम में उत्पत्ति स्वप्न दर्शन अथवा चित्र दर्शन के माध्यम से होती है। प्रायः सभी प्रेमाख्यान रचनाओं की नायिका के रूप में प्रशंसा सुनकर नायक अपने प्रेम से बेहाल हो जाता है। जैसी अथवा कवियों के नायिका के रूप में सौंदर्य मार्मिक चित्रण किया है और वियोग श्रृंगार का वर्णन सूफियों में मर्मग्राही के रूप में किया हुआ। दृष्टि में पद्मावत महाकाव्य की नागमती वियोग में दृष्ट और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये भैया सबसे अमूल रत्न हैं। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना में सूफी संत उच्च कोट साधक थे। उन्होंने प्रेम ईश्वर की प्राप्ति के माध्यम उनकी कथाओं के दो अर्थ हैं। प्रथम जो है लौकिक और अन्योकित की प्रधानता पृष्ठ के से जैसे निम्न पंक्तियों में दृष्ट है। तन चितवर मन राजा कीना यह सिंगल बुद्धि पदविन चीना गुरसुआ जही पत्त दिखावा बिन गुरु जगत निर्गुण पावा नागमती यह दुनिया धंधा बाचा सोई चिंत्य बंधा राघव चेतन सोई शैतानु माया अलाउदी सुल्तानु प्रेम कथा या भात विचारहु जान लेव सो जाने परहु। मलिक मोहम्मद जैसी जी अगर देखा जाए तो रहस्यवादी अभिव्यक्ति भी बताए हैं कि भावात्मक भूमि पर जीव ब्रह्मा के बीच में एवक की स्थापना की प्रवृत्ति रहस्यवाद का भी कहा गया है। संतों में रचनाओं की में भी रहस्यवादी भावना से अभिव्यक्ति हुई है। ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप से बल देने के कारण सूफियों जैसा सर्वत्ता और भावुकता नहीं आ पाई। फिर हिंदू मुस्लिम और एकता के पक्षपाती रहे हैं। ये दोनों को अपना भाई समझते थे। अगर देखा जाए तो भारत में मुस्लिमों का स्थायी निवास कारण मिली जुली संस्कृति से प्रतिफल सूफी संत कुरान मोहम्मद के निष्ठा बावजूद उनकी साधना कट्टर मुस्लिमों से भिन्न थी। वो हजरत मोहम्मद को मानते थे लेकिन मुसलमान जो कट्टर होते थे उनको नहीं मानते थे। वो रामायण को भी मानते थे लेकिन जो हिंदू कट्टर होते थे उनको नहीं मानते थे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की एकता होने के बाद फिर प्रबंध रचनाओं के जो सर्जना है हिंदी साहित्य के सूफियों में प्रबंध रचना की व्यापकता प्रारंभ हुई। इसमें प्रवृत्तियों के लाशों रचनाओं में चंद्रबरदाई जैसे महाकवि देखी जाती है। परंपरा इतनी प्रवर्धित और लोक प्रचलित हुई कि रामकथा के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में उनका अनुगमन किया और जैसी पद्मावत तुलसी के मानस को निकाल देने की हिंदी मध्यकालीन प्रबंधों के स्वरूप प्राणहीन हो जाता है। इनके जो पद्मावत है अगर उसमें से तुलसी को अगर निकाल दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि ये प्राण विहीन हो जाता है। और मलिक मोहम्मद जैसी जी ने भी गुरु की महत्ता बताते हैं। सूफी मतानुसार पीरू गुरु की महत्ता अवर्णनीय है। गुरु शिष्य का ज्ञान अंकुरण करता है, उससे संसारी कथा से विमुख करके ब्रह्मा के प्राप्ति के पंथ और अग्रसर करता, उसमें शैतान बचाता है। वही ज्ञान प्रकाश का दाता है। जैसी पद्मावत के ग्रंथ में प्रारंभ गुरु वंदना इन शब्दों में हुई है कि सैयद अशरफ पीर प्यारा जय मोय पंथ दीन उजियारा ले हिये प्रेम पर दिया उठी जोत पर निर्मल हिया। श्रृंगारिक भावना की प्रधानता जो है वो श्रृंगारिक भी प्रधानता रखते हैं। जीव ब्रह्मा के पति पत्नी का संबंध है। स्वीकार करने के कारण सूफी काव्य श्रृंगार में मधुर है जिसमें संयोग तथा वियोग सुंदर चित्र है। पिय धनी गई दीन्हई गलबाही धन बिछुरे लागी उर्माही ते छके रस नवकेर करे ही चौका ले अधर रस ले ही। विभत्सता की बात की जाते हैं। फारसी प्रभाव के कारण सूफी कवियों के सौंदर्य का वर्णन के संदर्भों में रक्त मांस का उल्लेख भी विवक्षा में आ गई है। यथा उंगलियों की कोमलता का वर्णन देखिए। हिया काढ़ जानो लीने सिंहाथा रुहिर भरी अंगुरी ते हिसाथा। प्राकृतिक का भी इन्होंने वर्णन किया है। सूफी कवियों के प्राकृतिक आलंबन में उद्दीपन दोनों रूपों के बड़ा सरस और सजीव चित्रण किया है। कवियों में अंतर्कृतिक चित्रण से अपेक्षा प्राकृतिक चित्रण के अधिक महत्व देते हैं। यथा जैसे कृत पद्मावत में फल फूलों लताओं वृक्षों नदी नालों प्रवृत्तियों की जितना सुंदर चित्त आकर्षक चित्रण हुआ है उतना अंता प्राकृतिक का नहीं। उनकी प्राकृतिक सचेतन ब्रह्मा का प्रतिबिंब भी इन कवियों के प्रकृति ने कवि शैलियों से अंकन किया है। यथा उहासक शैली उपमान शैली रहस्यवाद शैली प्रतीक शैली परगमन गणन शैली बारहमासा शैली।
कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल यह बिरह जारी, 14 करा चंद परगासा, जन जरे सब धरती आकाशा। लोक जीवन का भी इन्होंने चित्रण किया है। इसमें लिखे हैं कि भरे कलश तरुणी जल आई, दहाई ले ग्वालिन गहराई। हिंदी देवी देवताओं के रामकृष्ण शिव पार्वती भी इन्होंने स्थान स्थान पर नाम लिए हैं। और नारी के बारे में इनकी जो भावना बनती है वो कहते हैं कि सूफी कवियों में नारी के ब्रह्मा का प्रतीक है। उन्होंने वहाँ नूर सिद्ध किया है, जिसे बिना संसार सूना है। यही कारण से उन्होंने अलौकिक ज्योति पुंज एवं परम शक्ति से युक्त बनाया। नारी के नक्श वर्णन उन्होंने अलौकिक रूप से आभास किया है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों नारी का अपना प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण वह किसी प्रेमी लौकिक जीवन में निरी भोग्य वस्त्र मात्र नहीं रह जाती है, वह साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है। इसी कारण से प्रेमाख्यान के अलौकिक गुणों से भी बताया जाता है। रवि शशि नखत दीपह वही ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती, जहाँ तहाँ बिहस स्वभाव हंसी, तहाँ तहाँ छिटई ज्योति बरगसी। शैतान की भी कल्पना करते हैं। भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है वही स्थान शैतान का दिया गया है। शैतान प्रेम साधक के मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। इससे मुक्त पाने के लिए पीरू या गुरु के शरण लेनी पड़ती है। बिन गुरु जगत निर्गुण न पावा। और हठ योग का भी प्रभाव दिखता है उनमें। लिखते हैं नौ पवरी से 10वें द्वारा तेह पर बाज राज घरियारा। और मसनवी शैली का भी प्रयोग है। सूफी अपने प्रबंध का फारसी में शैली लिखे हैं जो साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य और सर्गबद्ध होती है। उसका नायक धीरोदत्त और लोक प्रसिद्ध होता है। फिर भाषा का जो विधान है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो भाषा का विधान जो है कि अधिकांश सूफी प्रमाख्यान में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और रोचक प्रसंग से प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्यों की अवधी का प्रयोग चला आ रहा है। उसे ब्रजभाषा मुक्त रचनाओं के आधार पर बनी हुई सूफी संतों में बाद राम भक्तों में अपनी रचनाओं में अवधी के स्थान प्रदान किया। तुम का मानस अवधों से लिखा महाकाव्य से मानस पद्मावत अवधि से बड़ा अंतर है। फिर इन्होंने छंद और विधान के काव्यकार कल्प है। काव्यकार कल्प छंद विधान में घनिष्ठ संबंध है। अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद के रूढ़ को हो गया है और मुल्ला चंद्यान में प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चौपाई की परंपरा हम दोनों आगे चल कर के सूफियों के प्रेम कहानियों में तुलसी रामचरितमानस में देखने को मिलता है। जैसे कि एक रानी मन देख बिचारी, ये नैहर रहना दिनचारी, जब लगी आव पिता कर राजू, खेल ले सब खेल आजो, पुन ससुरे हम गौनब काली, किति हम कीत कर सरोवर पाली। जो कि है चौपाई भी है और चौपाई छंद में भी इन्होंने लिखा है। अब हमारा जो सवाल आएगा वो है भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी निर्गुण का परिचय देते हुए प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो जहाँ ज्ञान का विधारा की बात की जाए वहाँ पे संत कबीरदास जी ही आते हैं और उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। अब उनके साथ साथ हम कबीरदास को तो पढ़ चुके हैं। इस सवाल का जो आंसर देना है तो उनके और कवियों को पढ़ लेते हैं। दादू दयाल संत काव्य विधारा के महान कवियों में कबीर के बाद दादू दयाल का नाम शब्द भाव में लिया जाता है, जो कि ये जाति के धनुया और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इन्होंने काव्य ईश्वर व्यापकता, हिंदू मुस्लिम एकता, संसार में अनेकता और अलौकिकता का चित्रण हुआ है। फिर है सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में घर बार त्याग कर दादू से वैराग्य की दीक्षा ग्रहण की थी। संत कवियों के अध्ययन में विद्वता की दृष्टि में सुंदरदास का स्थान सर्वोपरि। इनके प्रमुख ही कृत ज्ञान समुद्र में सुंदर विलास, उनकी भाषा में परिमंजित ब्रज भाषा में कवित्व सवैया शैली का भी प्रयोग किया गया है। और गुरु नानक जो स्थान है संत कवियों में बहुत ऊंचा है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित कबीर की भांति ही निर्गुण उपासना का विषय बल दिया गया और ब्रह्मचारों का खंडन, गुरु कृपा के महत्व का वर्णन किया गया है। और इनके भजनों में कुछ ही भाषा पंजाबी और कुछ तत्कालीन हिंदी है। फिर रैदास उच्च कोट के संत कवि, कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब के प्राप्त हुए। इनके काव्य में व्यक्तित्व में कोमलता और अनुभूति में तरलता, अभिव्यक्ति की सरलता है। फिर साध्य संत काव्य धारा की परंपरा और कवि। तो जो संत काव्य धारा में जो महान कवि हुए उनका नाम है पारी साहब, पलटू साहब, मलुका दास,
प्राणनाश, सहजो बोई, दया बोई आदि प्रसिद्ध हैं। संत काव्य की सामान्य विशेषताएं, जो सामान्य विशेषताएं हैं वे निर्गुण को उपासना ही मानते हैं, गुरु की महिमा रखते हैं और बाहर के आडंबरों से बहुत नहीं मानते हैं। जैसे कि लिखा है, पार ब्रह्म का तेज कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परवान। गुरु की महिमा लिखते हैं, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा के गाहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराए। गुरु को ये सब लोग महान मानते हैं और आडंबरों से बहुत दूर रहते हैं। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति के सब जग उपजा, को बामन को सूदा। कहने का मतलब कौन क्षत्रिय, कौन पंडित है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, ये सब नहीं मानते हैं। ये सबको एक समान सी देखते हैं और जाति पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई। नारी के प्रति इन्होंने दृष्टि रखी है। नारी नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनको कौन गति जो नित नारी संग। कहते हैं कि अगर नारी की परछाई अगर सांप के ऊपर पड़ जाए तो अंधा हो जाता है, कबीरा तो क्या उसकी गति हो तो नारी के संग ही रहता है। और नाम संस्मरण का भी महत्व है। आज की काल चले उठ मूरख, तेरे को देखत कित गए हैं, सुंदर क्यों न राम संभारत, जो जग कहे कौन रहे हैं। इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताया, लेकिन खास करके कुल 5 ही चीज़ें हैं। नंबर 1 है कि ये गुरु की महिमा को मानते हैं और ये निर्गुण उपासक हैं और बाहर के आडंबरों से बहुत अलग रहते हैं और नारी के दृष्टि में बहुत ऊपर मानते हैं और नाम संस्मरण का भी महत्व रखते हैं। तो ये हमारे जो हुए संत कबीरदास जी की बात हुई है। अब हमारे यहाँ आते हैं कृष्ण भक्ति के काव्य धारा में प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रवृत्तियों में अगर किसी को देखना है तो कृष्ण लीला का वर्णन, और हम सूरदास को पढ़ते ही आए हैं तो सूरदास का ही इसमें बहुत ही ज़्यादा बखान किया जाएगा। तो कृष्ण भक्ति में कवियों में लीला का वर्णन का महत्व दिया गया है। कृष्ण कवियों में सच्चिदानंद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करके हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध के लीला का उद्देश्य जीवन वत्सल है। जो यह लीला अचल चित्त के सुनावे, जो या लीला अचल चित दे सुने सुनावे, प्रेम भक्त सो पावे और सबके जिय भावे। श्रवण कीर्तन सार सार सुमिरन को पुनि, ज्ञान सार हरधन ध्यान सरसूत गुथी गुनी। कथावस्तु की मौलिकता, कृष्ण कवियों की रचनाओं में मौलिकता युक्ता भगवान कृष्ण पर है। पात्र योजना, कृष्ण काव्यों के पात्र योजना में अत्यंत उच्च कोटि है। फिर होता है प्राकृत चित्रण, श्री कृष्ण भक्ति सहित प्रकृति का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया है। माही रे चंदा लाग्यो दुख दैन, कहो स्वदेश कहाँ मनमोहन का सुख क्या रैन। तारे गिनत गई रे सब निस्दिन, नेक न लागे नैन। परमानंद प्रभु प्रिय बिछुरे, तो पल परत चित चैन। फिर भक्ति भावना, भगवान कन्हैया से प्रेम करते करते भक्ति भावना होती कि संतन कहाँ से करी से काम। आवती जात पनिया टूटी, बिसरी गए हरिनाम, जिनके मुख देखे। और काव्य रूप की अगर बात की जाए तो कृष्ण भक्ति काव्य में मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। धारा के कवियों को प्रबंध रचना की ध्यान नहीं दिया गया है। और रस योजना में अगर देखा जाए तो श्रृंगार रस है, दैन्य भाव भक्ति रस है। शैली की बात की जाए तो कृष्ण भक्ति काव्य में गीत काव्य की शैली अपनाई गई है। खंड काव्य की भी झलक मिलती है। संज्ञात्मकता और भावात्मकता और व्यक्तिगतता और कोमलकांत पदावली, संक्षिप्तता और भाषा की कोमलता भी है। छंद की योजना, कृष्ण भक्त कवियों में छंद योजनाओं के रूपों में मिलती है। प्रत्यक्ष छंद योजना, गेय पदों की योजना। फिर अलंकार विधान, कृष्ण भक्त कवियों के अलंकार का स्वाभाविक विधान मिलता है। इन्होंने अलंकार विधान के अंतर्गत सदृश मूलक, विरोध मूलक और अतिश मूलक अलंकार विभागों को भी अपनाया है। फिर अगर देखा जाए भाषा तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। पुष्टि मार्ग देखा जाए तो प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्ट पुष्टि और शुद्ध पुष्टि के भी वर्णन करते हैं। फिर हमारा जो आखिरी सवाल है कि राम भक्ति काव्य धारा पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए। तो राम भक्ति अगर काव्य धारा की बात की जाए तो श्री जो महान कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आप एक तरफ से देख लीजिए तुलसीदास का ही बखान किया गया है। तो तुलसीदास का बखान अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वैदेही वनवास सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ेंगे तो पहली बात रामचरित का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में अगर देखा जाए तो राम विविक्त का संदर्भ आदर्श पुत्र और आदर्श भाई और आदर्श पिता आदि के सामाजिक जीवन में उनके
जैसा मित्र शासक मिलना कठिन है। राम एक साथ ही अनेक संबंधों को आदर्श के रूप में निर्वाह करने वाले सद नरोत्तम ऐसे अवतारी पुरुष श्री राम की स्थिति तुलसी राम जन्म के अवसर पर ही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मनमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अगर सामान्यवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलसी का अभिप्राय किसी युग में हुआ है। वह विसंगतियों से युक्त था चारों तरह, चाहे वह समाज का क्षेत्र या परिवार का अथवा धार्मिक आस्था, सब और हाहाकार मचा हो। ऐसे तुलसी श्री राम की पावन कथा के मध्य विसंगतियों का सामान्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया और सुलझने का प्रयास किया। यथा सगुण और निर्गुण के सामान्य भावना द्रष्टव्य है। उसके बाद श्री राम जी का बखान करते हुए भगवान राम जी के बारे में लिखते हैं। और पृथ्वीराज रासो, ये जो सवाल आया है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता का बताइए, प्रामाणिकता कि सच में क्या पृथ्वीराज रासो थे या नहीं थे। तो काव्य के अनुसार से बताया गया है, जिसमें बृहद संस्करण और मध्यम संस्करण और लघु संस्करण और लघुत्तम संस्करण रसों से प्रामाणिकता की परीक्षा अगर देखा जाए तो गार्सादातासी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना तथा कर्नल डॉट ने इसको 3000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद कर डाला और बंगाल की रॉयल एसोटिक सोसाइटी में इतिहास कोश मानकर प्रकाशित करना ही प्रारंभ कर दिया। तो ये हमारा ये आखिरी सवाल था, जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ सकते हैं। संवत एवं समय में असंगत, रचयिता संबंधित असंगत, भाषागत असंगत, प्रमाणिक मानने वाले के तर्क, रासो काव्य के ग्रंथ में इतिहास नहीं, तिथि संबंधों संगत, रचयिता संबंधी संगत और भाषा संगत, घटना संबंधी संगत। तो ये हमारा पेपर का आखिरी सवाल था और हमारा पेपर खत्म हुआ।